हेलो एवरीवन, मैं हूं उदय परमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टीचिंग आइडियाज़। आज मैं एक और इम्पॉर्टेंट लेक्चर के साथ हाजिर हुआ हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की जो तारीख है उसमें कौन से पीरियड्स आते हैं, कौन से साइंटिस्ट आते हैं, उनके काम क्या है, उन्होंने बायोलॉजी या जनरल साइंस लाइक केमिस्ट्री, फिज़िक्स, ये सारी जो चीज़ें इनमें उनका क्या रोल है, उन साइंटिस्ट ने जो है कौन कौन से काम किए हैं, जिनकी बदौलत आज हम बआसानी बहुत सारी साइंस की जो ब्रांचेज हैं लाइक केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी, ये सारी चीज़ें हम बआसानी जो है पढ़ सकते हैं। और उनके काम से जो हम इंटरेस्टेड जो चीज़ें हैं वो फाइंड करके हम जो है अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले जो है मैं आपको बायोलॉजी की जो हिस्ट्री है इसके मुतालिक बताने जा रहा हूँ। बायोलॉजी की जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुई, थोड़ा सा ये आपको मैं बता दूँ। बायोलॉजी की ओरिजिन जो है वो ट्रेडिशंस ऑफ मेडिसिन जो है वहाँ से स्टार्ट होती है। जो दवा बनाने की जो रिवायत हैं वो जब से स्टार्ट हुई उस प्री हिस्टोरिक टाइम में, क्योंकि जो हिस्ट्री है इससे पहले जो वक्त था वहाँ से जो इसका स्टार्ट होता है, जिसमें ट्रेडिशंस ऑफ मेडिसन है, इसके साथ साथ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा है। तो ये वो चीज़ें हैं जहाँ से बायोलॉजी की ओरिजिन होती है। एंशियंट इजिप्टियन जो है वो मेडिसन है। अरस्तु का जो है वो काम है। लियोफ्रास्टस और गैलिन जैसे जो हैं एंशियंट ग्रीसो रोमन जो वर्ल्ड है वहाँ से जो है बायोलॉजी की जो है वो ओरिजिन हुई है। और इन जगहों से या इन चीज़ों से थोड़ी से जो ये जो काम हुए उनको कलेक्ट करके फिर जो है वो बायोलॉजी का जो है एक सब्जेक्ट या मजमून बनाया गया। तो ये इसकी जो है ओरिजिन या इसका जो है वो बर्थ है। और जैसे आपको पता है कि हम अरस्तु को जो है वो बायोलॉजी का फादर मानते हैं, जूलॉजी का फादर भी उसे मानते हैं। तो वो किस लिए मानते हैं? क्योंकि अरस्तु ने लिविंग थिंग्स या स्पेशली एनिमल्स या ऐसी चीज़ें जिनके बारे में इन्होंने जो है वो छानबीन शुरू की सबसे पहले, तो इस हिसाब से हम बायोलॉजी का फादर जो है वो इसे मानते हैं। तो हम चलते हैं प्री हिस्टोरिक टाइम जो है वो ये था जिसमें ये सारी चीज़ें आगे हैं। बायोलॉजी की तारीख में फर्स्ट पीरियड हम ग्रीक पीरियड को मानते हैं। इसमें सबसे पहले अरस्तु जो इस टाइम पे आए थे, इन्होंने जो है इनको जो हम फादर ऑफ बायोलॉजी भी मानते हैं और जूलॉजी का भी फादर मानते हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले लिविंग थिंग के बारे में काम शुरू किया। तो इस हिसाब से ये बायोलॉजी के जो है वो फादर कहलाते हैं। लेकिन वो लिविंग थिंग्स जो है वो जानवर थे, तो इस हिसाब से इन्हें जूलॉजी और बायोलॉजी का जो है फादर मानते हैं। इन्होंने हिस्टोरिया एनिमलिया का बुक भी जो है वो लिखा है। इसके बाद कार्लोस लिनियंस जो है वो इस टाइम पे थे। इनको जो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है। क्लासिफिकेशन जो लिविंग थिंग्स की है ये काम जो है इन्होंने दरियाफ्त किया और इन्होंने जो है वो पेश किया है एक अफेक्टिव वे में। लियोफ्रास्टस जो है वो भी नाम और जो है वो साइंटिस्ट हैं, वो भी इस पीरियड में आते हैं, जिन्हें फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, जो एक बायोलॉजी की इम्पोर्टेंट डिवीजन है। लियोफ्रास्टस ने प्लांट में सेक्स, जैसे कि ये मेल प्लांट है, ये फीमेल प्लांट है, ये सबसे पहले जो है इन्होंने फाइंड किया। और इसके साथ साथ सबसे पहले धरती पे 500 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स जो हैं वो लियोफ्रास्टस ने जो है वो फाइंड की। तो इस हिसाब से इन्हें जो है ये बॉटनी का फादर का जो है वो टाइटल मिला हुआ है। इसके बाद जो है वो सेकंड पीरियड जो बायोलॉजी की हिस्ट्री में आता है वो है रोमन पीरियड। फर्स्ट पीरियड जो है वो ग्रीक है और सेकंड पीरियड जो है वो रोमन पीरियड है। हालांकि रोमन पीरियड जो आया तो था बायोलॉजी के इस तारीख में, लेकिन रोमन पीरियड में बायोलॉजी की डेवलपमेंट या साइंस की डेवलपमेंट के लिए कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि रोमन्स जो थे उन्होंने सिर्फ ग्रीक्स को फॉलो किया। ग्रीस का जो काम किया हुआ था पहले उसको इन्होंने पढ़ा और देखा और इन्होंने खुद कोई भी डेवलपमेंट नहीं की। तो इस हिसाब से इस पीरियड के बाद 1000 ईयर्स जो है वो गुजरने के बाद एक ऐसा पीरियड आता है जो बायोलॉजी, ना सिर्फ बायोलॉजी बल्कि साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स या जनरल जो साइंस है इसका जो है वो गोल्डन पीरियड कहलाता है। सुनहरा दौर बायोलॉजी का और साइंस का हम जो कहते हैं वो पीरियड है मुस्लिम पीरियड। इसे थर्ड स्टेज मिला हुआ है बायोलॉजी की हिस्ट्री में।
ये पीरियड 8th सेंचुरी से स्टार्ट होता है और 15th सेंचुरी पे जो है वो इसका एग्जाम होता है। तो इस पीरियड के दौरान बायोलॉजी के अंदर या साइंस के अंदर क्या क्या काम हुए, मैं आपको बायोलॉजी में इन्होंने क्या काम किया, इनके क्या जो है वो काम थे बायोलॉजी के अंदर, जो आज इतनी बड़ी आसानी से हम जो उसे स्टडी करें। तो सबसे पहले ये मुस्लिम थे जिन्होंने जो है वो ग्रीक को स्टडी किया, रोमन को भी पढ़ा, संस्कृत जो बुक लिखे हुए थे इस लैंग्वेज में उनको इन्होंने जो है वो फर्स्ट टाइम अरबिक में जो है वो ट्रांसलेट किया, ताकि ये उस पर आसानी से जो आगे काम कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने जो है वो ओपन सेंटर्स खोले लर्निंग के लिए, जिसे हम कहेंगे कि कचेरी करने के लिए, बातचीत करने के लिए, डायलॉग करने के लिए, कॉन्फ्रेंस करने के लिए इन्होंने जो है ऐसे ओपन सेंटर्स खोले। और उन सेंटर्स ने जो है वो बायोलॉजी की रिसर्च, ओरिजिनल जो रिसर्च थी उसको, और लोगों के बीच जो ह्यूमन सोसाइटीज़ थी उस वक्त की, उन सोसाइटीज़ के बीच में इस नॉलेज को एक दूसरे के तरफ भेजना और उस पे जो है वो गौर तस्वर करना, ये सारा काम जो है मुस्लिम ने किया। उसके बाद जो है दे परफॉर्म फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, सबसे पहले साइंस की तारीख में पहला तजर्बा या ऑब्जर्वेशन आप बोल रहे हैं या तजर्बा एक्सपेरिमेंट बोल रहे हैं, वो मुस्लिम्स ने किया। और यहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम्स हैं जिन्होंने बायोलॉजी, इवन जनरल साइंस, केमिस्ट्री और फिजिक्स में बहुत सारे काम किए हैं। हालांकि ये ऐसा कहें कि इन साइंस का जो बर्थ है वो इन लोगों ने दिया हुआ है। और मैं कुछ साइंटिस्ट जो है वो यहाँ पे आपको नाम डिस्कस कर रहा हूँ, और इस लेक्चर के सेकंड जो हाफ इसके बाद आ रहा है उसमें मैं इन साइंटिस्ट के नाम के साथ इनका काम भी जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मुस्लिम जो साइंटिस्ट मैं जानता हूँ या मैंने पढ़े हैं, जिसमें जाबिर बिन हयान है जो बायोलॉजी में भी टॉप पे आते हैं मुस्लिम पीरियड में, और केमिस्ट्री में भी इनका बहुत बड़ा हाथ है। उसके बाद अब्दुल मलिक असमई हैं जिन्होंने भी बायोलॉजी के अंदर बहुत सारा बड़ा काम किया है। अली बिन रबुन तबरे एक नामवर मुस्लिम साइंटिस्ट है अपने दौर के, और बू अली सीना ये वो एक बड़े साइंटिस्ट हैं इस मुस्लिम पीरियड के। इन्होंने मेडिसन, म्यूज़िक और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें जो है इन्होंने बाकायदा एक्टिव रोल प्ले किया है। अबू उस्मान उमर अल जैज़ ये भी मुस्लिम साइंटिस्ट और मुस्लिम दौर के एक नामवर शख्सियत थे। अल फरीबी एक और नामवर शख्सियत। अब्बुल कासम अल जहरवी जो मुस्लिम पीरियड के को गोल्डन पीरियड करार दिलाने में इनका भी बहुत बड़ा रोल है। इब्न अल हैथम या इब्न अल हैशम जो है ये एक बहुत ही नामवर मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जिन्होंने भी बायोलॉजी और जनरल साइंस के अंदर बहुत बड़ी डेवलपमेंट करवाने में इनका हाथ है। ज़ियाउद्दीन इब्न बैतार भी हैं, इब्न अल नफीस भी हैं, कमालुद्दीन अल अमीरी भी हैं, अली बिन ईसा भी हैं, अबुल कासम मजरिती। ये वो 13 मुस्लिम साइंटिस्ट है जिनके बारे में मैंने पढ़ा है, और मैं इनके काम जो है वो आपको जो है वो इस के बाद जो है मैं वो बताने जा रहा हूँ। तो चलते हम इनके काम की तरफ। तो मुस्लिम पीरियड जो है उसमें सबसे पहले जो साइंटिस्ट आते हैं वो जाबिर बिन हयान हैं जो इस पीरियड में आए थे। और जाबिर बिन हयान जो है वो ना सिर्फ बायोलॉजी साइंस बल्कि केमिस्ट्री के फादर भी माने जाते हैं। इनका बहुत बड़ा रोल है इस पीरियड को गोल्डन पीरियड जो है करार देने में। ये इनके बारे में हम क्या जानते हैं, सबसे पहले आज जो ईरान कंट्री है वहाँ पे ये पैदा हुए थे, और वर्क इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। जैसे मैंने कहा कि इन्होंने जो केमिस्ट्री में बहुत बड़ा काम किया हुआ है, और इन्होंने जो है वो कुछ बुक्स लिखे हैं। ये बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि जो बंदा अपनी नॉलेज, अपना तजुर्बा जब वो किसी चीज़ में सेव करके जाता है तो मतलब वो उस पीरियड को जो है वो डेवलप करने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो इन्होंने जो 2 बुक्स लिखे थे एनिमल्स के ऊपर और प्लांट्स के ऊपर, उनके नाम थे अल नबातियात एंड अल हैवान। ये इनका बहुत बड़ा कारनामा था जो इन्होंने अपने वक्त का काम जो है वो सेव किया फॉर द फ्यूचर। इसके बाद जो है सेकंड नंबर पे अब्दुल मलिक असमई आते हैं इस पीरियड के दौरान। ये अपने दौर के मुस्लिम पीरियड के अंदर ग्रेट जूलॉजिस्ट थे, और इन्होंने जो बुक्स लिखी या इन्होंने जो अपना काम सेव किया बायोलॉजी और साइंस की डेवलपमेंट के लिए, इन्होंने एक किताब लिखा अल-खील, जिसमें इन्होंने हॉर्सेस जो हैं उनकी बॉडी के पार्ट्स और उनके फंक्शन जो हैं वो डिस्क्राइब किए।
दूसरा इनका बुक था अल इबिल, जो कैमल्स पे इन्होंने लिखा था, कैमल्स के बॉडी पार्ट और उनके फंक्शंस। उसके बाद अल शात था, जो शीप पे लिखा, शीप के बॉडी पार्ट और उनके काम। अल वहूश लिखा वाइल्ड एनिमल्स पे, वाइल्ड एनिमल्स के बॉडी के पार्ट और उनके काम। और लास्ट इनका जो बुक था फिफ्थ पे, बहुत ही जो ऐसा समझें कि वेस्ट में बहुत ज़्यादा जो है वो मशहूर हुआ उस वक्त, वो था खलकुल इंसान, जिसमें इन्होंने ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स और उस पे काम, उनके काम जो उनके बारे में यहाँ इस बुक में जो है वो लिखा हुआ है। इसके बाद जो है थर्ड नंबर पे जो साइंटिस्ट हैं मुस्लिम पीरियड के, वो हैं अली बिन रबुन तबरे, जो इस पीरियड के दौरान आए थे। इन्होंने भी एक बड़ा रोल प्ले किया, क्योंकि इन्होंने एक किताब लिखा फिरदौस अल हिकमा के नाम से, उस बुक में इन्होंने इलिस्ट्रेशन जो है वो फर्स्ट टाइम की। इससे पहले जो है वो इलिस्ट्रेशन नहीं हो रही थी, कि हाथ की बनी हुई जो तस्वीरें या बनाए हुए कुछ खाके, और वो इनके बुक में जो काम था वो फिलोसॉफी के बारे में था, जूलॉजी के बारे में था, साइकोलॉजी के बारे में था, और एस्ट्रोनॉमी के बारे में जो है वो था। अच्छा, इसके बाद जो आते हैं मुस्लिम साइंटिस्ट, वो थे अबू उस्मान उमर अल जहज, और इनका काम जो है, इन्होंने मुस्लिम पीरियड में जो काम किया वो बुक था अल हैवान, जिसमें इन्होंने जो है वो 350 एनिमल्स की जो खासियतें हैं उनको डिस्क्राइब किया। ख़ास तौर पे इन्होंने अपने बुक में जो है एंट्स की लाइफ जो है, जो चूंटियां हैं, जो एंट्स हैं, उनकी लाइफ के बारे में इन्होंने जो है वो लिखा। फिफ्थ नंबर पे जो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं वो अल फरेबी, जो इस पीरियड में आए थे। इन्होंने भी जो बुक्स लिखे वो थे किताबुल निबातात और किताबुल हैवान, जो एनिमल्स और प्लांट पे थे। सिक्स्थ नंबर पे जो साइंटिस्ट आते हैं वो हैं अबुल कासम अल जहरवी, जो इस टाइम पे आए थे। और इन्होंने सबसे पहले ये बात है कि ये मुस्लिम पीरियड के बहुत ही बड़े हकीम और सर्जन माने जाते थे, और ये फेमस थे। जो यूरिनरी ब्लैडर स्टोन है उसकी रिमूवल के हिसाब से ये बहुत ही बड़े जो है वो सियाने और दानिश्वर जो है वो उस वक्त माने जाते थे। इसके बाद जो साइंटिस्ट आता है सेवेंथ नंबर पे मुस्लिम पीरियड में, वो है अब्बन अल हैथम या अब्बन अल हैशम, जो इस पीरियड में आए थे। इन्होंने बुक्स लिखे किताबुल मनाजिर और मिज़ानुल हिकमा के नाम से इन्होंने जो है किताब लिखे, और इन बुक्स में इन्होंने जो है वो फिनोमेना ऑफ विजन, ये जो नज़र है, इसके बारे में इन्होंने सब कुछ लिखा। और ग्रीक जो कॉन्सेप्ट था विजन के बारे में वो गलत था, वो इन्होंने जो है सही किया। इसके बाद इस गोल्डन पीरियड मुस्लिम पीरियड के जो नाम और शख्सियत हैं, अबू अली सीना, ये बहुत ही बड़े काम जो किए हैं वो इन्होंने किए। सबसे पहले मेडिसन को जो है दरियाफत इन्होंने की। इनको मगरिब में उस वक्त जो है एविसीना माना जाता। एविसीना का मतलब है द एक्सपर्ट नो एवरीथिंग। तो ये जो है वो उस टाइम के बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे। सबसे पहले बहुत सारी डिजीज़ जिनका ट्रीटमेंट इस 20 या 21st सेंचुरी में मिला है, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, मेनिंगिस एक्सेट्रा, इन्होंने अपने दौर में जो आइडेंटिफाई कर लिया था कि ये डिजीज़ है। इन्होंने जो है ना सिर्फ बायोलॉजी बल्कि मैथ, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, पैलेंटोलॉजी और म्यूज़िक के अंदर भी अबू अली सीना ने बहुत बड़ा किरदार जो उस टाइम जो है वो अदा किया है। अबू अली सीना ने जो अपना काम सेव किया फ्यूचर के लिए, ये बड़ी बात है कि इन्होंने इतने सारे काम के बावजूद अल कानून जो है वो किताब लिखा, और दूसरा लिखा फिल तब अल शफा, ये दो बुक लिखे और अपना काम, अपने तजुर्बे जो है वो सेव किए, ताकि आने वाली जो जनरेशन है उसको जो है वो तरक्की याफ्ता वो बन सके। ज़ियाउद्दीन इब्न बैतार जो 13वीं सेंचुरी के मुस्लिम साइंटिस्ट माने जाते हैं, ये सबसे पहले ग्रेट बॉटनिस्ट थे, क्योंकि इन्होंने प्लांट्स के बारे में बहुत अच्छी पढ़ाई की और बहुत सारी कंट्री जो है ये घूमे और प्लांट्स की जो है बहुत सारी स्पीशीज़ को जो है इन्होंने स्टडी किया। इसके बाद 10th नंबर पे जो मुस्लिम साइंटिस्ट आते हैं वो इब्न अल नफीस हैं। ये भी 13वीं सेंचुरी के जो मुस्लिम साइंटिस्ट माने जाते हैं। इन्होंने ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो दो पैटर्न पे ब्लड सर्कुलेशन होती है ह्यूमन में, वो सबसे पहले मुस्लिम पीरियड में इन्होंने डिस्क्राइब किया था। उसके बाद 11 नंबर पे जो मुस्लिम साइंटिस्ट आते हैं वो कमालुद्दीन अल अमीरी है। ये 14वीं सेंचुरी के मुस्लिम साइंटिस्ट माने जाते हैं।
बुक्स इन्होंने जो लिखा था वो हयातुल हैवान था, जिसमें इन्होंने 1000 काइंड्स ऑफ एनिमल की जो खासियतें हैं लाइफ की, उनके जिस्म की, वो इन्होंने जो है वो एक्सप्लेन किए हैं। इनके बाद अली बिन ईसा आते हैं, ये आई स्पेशलिस्ट माने जाते थे उस मुस्लिम पीरियड के। इन्होंने जो है आँख की जो है वो बनावट, आँख के काम और आँख की जो डिजीज़ है उन पे इनका बहुत बड़ा रोल है। उस वक्त इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। और इसके अलावा 130 डिजीज़ जो है आई की वो इन्होंने एक्सप्लेन की उस वक्त। और इसके बाद जो मुस्लिम आते हैं, मुस्लिम पीरियड के लास्ट जो है वो अबुल कासम मजरीती है। और इनका जो है रोल ये है कि इनका एक किताब था एनिमल्स के ऊपर, जो उस वक्त 15th सेंचुरी आप मान लें, उस वक्त यूरोप में बहुत बड़ा मशहूर था। तो ये थे मुस्लिम साइंटिस्ट जिन्होंने अपना काम किया, तजर्बे किए, लाइफ नेचर को स्टडी किया, और वो अपना काम जो है वो फ्यूचर के लिए या साइंस जनरल साइंस मान लें, केमिस्ट्री या बायोलॉजी को डेवलप करने के लिए ये गोल्डन पीरियड, और ये थे नाम और शख्सियात जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया। अगर आप ये सारी चीज़ें जानकर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें, ताकि और बहुत सारे और लोग जो है ये चीज़ें जान सकें। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसका जो कोशिश करूँगा कि एक डिटेल आंसर दूँ आपको। थैंक यू वेरी मच।